आपके समारोह में एक ऐसे व्यक्ति आ गए हैं वर्धा से, माननीय कमला सिंह जी, जो संचालक के जिले के पंडित माने जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आकर के माननीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि से दो चार शब्द कहवा देंगे तो बड़ी मदद मिल जाएगी। माननीय कमला सिंह जी। देखिए, राम सकल जी सभी की जो क्षमता होती है उससे कई गुना उत्साहित कर देते हैं, प्रोत्साहित कर देते हैं। तो ये आपकी खूबी है और आपने वास्तव में जो यह सारा जलवा आज यहाँ दिखाई दे रहा है, जो इतने सारे लोग भाई बहनें बैठे हैं, यह आपकी खूबी है कि आपने सबको जोड़ लिया है। आप में वो आकर्षण है, वो गुरुत्वाकर्षण है कि सब जगह से लोग चले आते हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, कहां कहां से लोग चले आते हैं। ये आपकी खूबी है। राम सकल आपका नाम भी है और सकल में भी कहा जाता है कि राम सांवले थे, तो आप सकल में राम की तरह से हैं। लेकिन आपने जो काम किए हैं, आप खुद विवाह नहीं किए लेकिन हजारों लोगों का विवाह आपने कराया। खुद शिक्षित नहीं थे लेकिन विद्यालयों की एक शुरुआत किया आपने, और आज आपकी देखा देखी इस जिले में कितने विद्यालय खुले उसकी कोई गिनती नहीं है। आपके कामों को चिन्हित किया जाएगा। आप पर रिसर्च की जरूरत है कि ये बालक जो पैदा हुआ कुछ करने के लिए, कुछ रचने के लिए। ये है राम सकल पटेल जी। एक कविता की लाइन है कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ऐसे राम है आप हमारे बीच। आज राम के कई रूप है, सबके अपने अपने राम हैं, कई तरह के राम हैं। किसी के व्यापार में राम है, किसी के हृदय में राम है, किसी के चिंतन में राम है। लेकिन राम की असली कहानी जो असली पवित्र हृदय से खोजेगा वही पाएगा। राम जो जातक कथाओं के राम थे, उनको उठाकर लोगों ने अपने अपनी दुकानें सजाई, और आज कई बार लोग राम के नाम से युद्ध और संघर्ष और नफरत के बीच बो रहे हैं। उनसे हमको बचना होगा। आज यह धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध नहीं होता। धर्म आचरण का विषय है, और जिसके हृदय में धर्म है, जिसके आचरण में धर्म है, ऐसे धर्म की सभी लोग अगर उसको पालन करें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नफरत का बीज बोता है, ऐसे धर्म के हम सिपाही हैं, तो समझिए कि हमारा होना लोगों के लिए खतरनाक है। आज हम सबको इस बात पर विचार करना होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि आज परिस्थितियां हैं कि पूरे देश के नौजवानों को जॉब चाहिए, लेकिन परिस्थितियों ने आज हमारे मुंह पर जॉब लगाने के लिए मुस्तैद कर दिया है कि जॉब लगा के चलो। अगर जॉब नहीं लगाओगे तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी व्याकुल जी मुझसे बात कर रहे थे कि हम लोगों के मुंह खुले हैं। मैंने कहा कि जब पूरे देश का मुंह बंद हो गया है, मीडिया का मुंह बंद हो गया है, देश के नौजवानों का मुंह बंद किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का मुंह खुला रहना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें जो भी सहना पड़े, हमारे मुंह खुलने चाहिए और हमको सही बातें बतानी चाहिए। जब सच बोलने वाले चुप हो जाते हैं तो फिर समझिए कि देश का भविष्य, समाज का भविष्य खतरे में चला जाता है। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुछ हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि, ऐसे लोग कम हैं। पैसे तो देश में बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो सही काम में खर्च हो। किसी राम सकल कि उस तपस्या में इनका जो योगदान होता है उसको हम भामाशाह की तरह से आज उसकी हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन ऐसे कम लोग हैं, ऐसे कम लोग हैं, लेकिन है। यह भारत की अपनी विशेषता है। ऐसे लोगों को हम नमस्कार करते हैं और चाहते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी, नई पीढ़ी, वो भी इन चीजों को सीखे। और माननीय राम सकल पटेल जी पैदल इसी तरह से चलकर हमारे क्षेत्र में तमाम गांव-गांव में मीटिंग किए हैं, इसलिए हम इनके मुरीद हैं। अगर संभव हुआ तो मैं रात में भाग के कैसे कैसे आया हूं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती पकड़ा और जौनपुर में कार मंगाया कि किसी तरह पहुंचना, क्योंकि रात में मैं आपको वचन दे चुका हूं। तो आप राम सकल पटेल जी इस पीढ़ी में जिंदा जागता एक परिचय और प्रमाण है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना कुछ नहीं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं। इनके घर में बहुत बार भोजन किया हूं, जब भी इधर आता हूं, एक हफ्ते पहले भी आया था, संजोग से आप आजमगढ़ चले गए थे, नहीं मिल पाया। तो मैं ऐसे राम सकल जी को नमन करता हूं और आप सभी से चाहता हूं कि इनका 1% भी अगर हमारे हृदय में रहेगा तो हम लोग भी निश्चित तौर से समाज में एक अच्छा इंसान बन पाएंगे। आपने जो नींव रखी है, आगे चल करके मैं समझता हूं कि हर गांव में एक ऐसा विवाह मंडपम होना चाहिए कि सारे गांव के सभी बच्चियों का विवाह एक दिन हो।
तमाम नई समस्याएं उभर के आ रही है हमारे समाज में। जान की एक समस्या आ रही है, इसको भी हमको वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और साल में लगन, जो लोग लगन पर विचार करते हैं 10-20 लगन मिलती है, उसी दिन सारा देश सड़क पर आ जाता है। जान क्यों नहीं होगा? कोई बीमार हो तो रास्ते में मर जाएगा। हमको थोड़ा बदलना पड़ेगा इन चीजों को। हम छुट्टियों के दिन करें शादी विवाह, जब हमको फुर्सत हो करें, किसी से विचरवाने की जरूरत नहीं। पंजाब के लोग अपने से निर्णय लेते हैं कब विवाह करना है। क्या वहां कुछ खराबी आ गई? वो हमसे ज्यादा आगे हैं। पंजाब हरियाणा ज्यादा आगे बढ़े हैं। तमाम ऐसी चीजें हमको बदलना पड़ेगा। कभी था कि हमारी अगर कोई पति मर गया तो उसको विधवा को जलाया जाता था, सती प्रथा थी। कभी बाल विवाह था, उसको भी हमने खत्म किया। तमाम ऐसी बुराइयां थी कि कोई बड़ा पुल और बड़ा मकान बनता था तो किसी की बलि चुपके से दे दी जाती थी, इसको भी हमने खत्म किया। ये सारी चीजें धार्मिक कही जाती थी। आज हमको मानवीय धर्म, इंसानियत, वैज्ञानिक चेतना, इस रास्ते पर आना होगा। समय बहुत कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आप सभी को हृदय से नमन करते हुए और राम सकल जी को हृदय से श्रद्धा से नमन करते हुए चाहूंगा कि आज हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, मुख्य अतिथि महोदय हैं, आपके विचार भी हम सुनेंगे, क्योंकि आप जो कहेंगे उसमें आपकी कृति शामिल है। आपकी कथनी करनी में कहीं न कहीं एकता होगी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा किया है। मदनी साहब अभी बोल रहे थे, मुझे बात अच्छी लग रही थी। हमारा गुलदस्ता कई फूलों से मिलकर बनता है तो प्यारा लगता है। एक ही तरह का फूल हो तो शायद वो मजा नहीं आएगा। और भारत की विशेषता रही है, हम सब लोग एक ही हैं। कोई